जय श्री कृष्णा। हमारी रासलीला की कथा चल रही है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक बारी जैसे इन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी को, वरुण देवता को, इंद्र देवता को, सबका उन्होंने अभिमान तोड़ा था। तो इसमें कामदेव का भी रासलीला में उन्होंने अभिमान तोड़ा। कामदेव ने कृष्ण से कहा कि मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप युवतियों के साथ विहार कीजिएगा। जो लोग श्री कृष्ण को जानते हैं और श्री कृष्ण की कथा के बारे में पढ़ा है, उन्होंने ये पढ़ा होगा कि जो रास लीला है वो शरद पूर्णिमा की रात हुई थी, जिस दिन के ना वो चंद्रमा की रात को और खीर बना के भी रखी जाती है। उस दिन बहुत से लोग अपने घरों में खीर बनाकर रखते हैं और चंद्रमा को भोग लगवाते हैं और फिर वो सारे परिवार में बांटते हैं। तो वो शरद पूर्णिमा की रात थी और उस दिन रासलीला हुई थी। और कामदेव जी ने उस दिन श्री कृष्ण से ये कहा था कि मैं इस रात को बाण चलाऊंगा और अगर उस बाण से आप बच गए, आपके हृदय में काम का प्रवेश ना हुआ, तो फिर मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि कामदेव को ये अहंकार था कि ये सारा दिन गोपियों के साथ रहते हैं और उन्हें लगता था कि शायद इनके अंदर काम वासना है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। काम ने सोचा था कि उन्हें हराना बहुत आसान है। रासलीला के मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादि देवों का पराभव तो हुआ, कामदेव को भी गर्व हुआ था, वह भगवान से युद्ध करने आया है और भगवान को हरा देगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिग्रस्त होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभव किया। काम ने धनुष बाण फेंक दिया और श्री कृष्ण की शरण ली। इससे श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। काम ने प्रायः सभी को हरा दिया था, उसका गर्विष्ठ होना साहजिक था। रासलीला में भगवान ने उसके गर्व का भी नाश किया। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। एक बार यमुना पार कर रहे थे, तब नाव खेती हुई। मल्लाह कन्या के मत्संग गंगा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और कहा मैं शूद्र मल्लाह कन्या, किंतु काम कभी जाति देखता नहीं है। ऋषि ने कामेच्छा व्यक्त की थी। मत्स्यगंधा ने कहा ये दिवस का समय है, सो आप सब लोग देख लेंगे। दिवस में ऐसा कर्म निषिद्ध है। तो पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य का आवृत करके चारों ओर अंधकार फैला दिया। पराशर ऋषि सूर्य को तो ढक सकते थे, किंतु आपके काम को रोक न सके। काम को जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो काम के अधीन होकर उसकी मार खाता है वह साधारण जीव है। जो काम को मार कर उसको स्व अधीन करता है वह ईश्वर है। इस रासलीला का चिंतन करने से मन, कामना, वासना नष्ट होती है। इस रासलीला में जीव और ईश्वर का मिलन निरूपण है। ये मिलन उच्च कक्षा में है। प्रेम का प्रारंभ दैत्य से होता है। रासलीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम बताकर कशित, कन्या, अप्सरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण में तो श्रीधर स्वामी कहते हैं जीव मात्र का प्रभु आवाहन है। श्रीधर स्वामी कहते हैं रासलीला के 5 अध्याय पंच प्राणों में सूचक प्रतीक है। रासा पंचाध्यायी काम विजय के लिए है। जो शास्त्र के घायल नहीं होते पाता, वैसा योद्धा भी काम के में पुष्प बाण के घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। काम विजय के हेतु बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध के आहार करके रात्रि को दूसरे प्रहर में रासलीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वह राधा कृष्ण है। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधा के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक राधा के साथ एक एक कृष्ण। इस रासलीला के चिंतन को काम वासना नष्ट होगी। काम विशेषतः रात्रि के ईश्वर मिलानुतार अधिकारी जीव गोपी को सुनाई देती है। जिसका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया था, वह वृष नारियां बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण को मिलने दौड़ी चली आई। गोपियां आपके संस्कारिक कार्यों को एक और छोड़कर भगवान को मिलने दौड़ती हैं। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाई जाए वह गोपी सुन लेती है। कुछ गोपियां बड़ेंगे वस्त्रालंकार पहनकर कृष्ण से मिलने निकल पड़ी। श्रृंगार करती हुई एक गोपी ने कन्हैया को बांसुरी सुनी तो व्याकुलता के कारण चंद्रहार गले में बदले के हाथ में पहना लिया। घर की लिपाई पुताई करती एक गोपी गोबर के गंदे से हाथों को सहित दौड़ पड़ी। रासलीला के अगर लौकिक की बात होती तो उसमें गोपियां कुछ और ही होती। इस प्रकार दौड़ निकालने के बाद वह 2 घंटे तक श्रृंगार करके दर्पण में अपना निखार देखकर बन बटकर निकलती रही। कुछ गोपियां कर लीप रही थी, वह गोबर के गंदे हाथों को धोए बिना ही कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। यही बताता है कि लौकिक काम में बात नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए वैसे ही आतुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हमेशा
सहस्त्री दृष्टांत बातें करते रहे। एक शिष्य को अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? गुरु जी, ये विषय वर्णन की नहीं, शब्दातीत है, अनुभव है। रामबाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय मैं सब कुछ समझाऊंगा। एक बार वह दोनों स्नान करने के लिए ज्यों ही शिष्य के जल में गोता लगाया कि गुरु ने उसका मस्तक भी बल से पानी में धसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हो गई थी। गुरु जी, हाँ, तो ईश्वर का वह प्राप्त करने के लिए वैसे ही छटपटाहट, तड़प, व्याकुलता, आतुरता ऐसी ही आवश्यकता है। रासलीला कोई साधारण नहीं है। इसमें प्रभु ये बतलाना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक बात अवश्य है कि उसे अपने मन में ईश्वर का पूर्ण रूप से अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि गोपियां करती थी। गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण हर समय उनके पास रहें, परंतु साथ ही साथ वे अपने सारे कार्य भी पूर्ण करती थी। श्री कृष्ण गोपियों की इतनी महत्वता बताते हैं ना, कहते हैं गोपी प्रेम जैसा प्रेम किसी में है ही नहीं, और जो गोपी प्रेम जैसा प्रेम ईश्वर को देता है, ईश्वर फिर गोपी भाव की तरह ही उसे अपना लेते हैं। दर्शन के समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह स्त्री है या वह पुरुष है। हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम एक आत्मा है और श्री कृष्ण हमारे प्रभु हैं। जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करके भी प्रभु को प्राप्त ना कर सके, श्री कृष्णा तर्पण गोपियों ने प्रभु को कैसे प्राप्त कर लिया? तो एक बात तो है कि गोपियों का जैसा प्रेम था वैसा प्रेम मनुष्य को अपने अंदर लाना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ईश्वर की सेवा गोपी भाव के रूप में करनी चाहिए। केवल वृक्षों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी ये बात है कि वह अपने आप को साधारण मानव की तरह ही पालता है। तपश्चर्या और योग साधना करने वाले ऋषि थक हार कर अपना काम कृष्णार्पण करने के लिए गोपी बनकर आए हैं। ईश्वर को काम अर्पण करने निष्कामी बनो। पराशर मुनि सूर्य को वश में करके किंतु अपने काम को नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका काम ही है। इसमें अन्य बहुत से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अंत में होता क्या है? बुद्धि नाश। संसार में सभी संसारिक सुखों का मन से त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए गोपी की बातें निकल पड़ने वाले का धन्य है। इसी कारण से तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। महाभाग्यशाली नारिका आओ। भागवतकार कहता है कि गोपियों को महाभाग्यशाली कहते हैं। नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों के दृष्टांत के बारे में बहुत कुछ बतलाते हैं। वह कहते हैं कि गोपी भाव जैसे रखकर प्रभु को पाने वाला मनुष्य ही प्रभु को अति प्रिय है। भाग्यशाली में तो संसारिक सुखों के काल से डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ता है। ईश्वर से मिलने के लिए अतिशय व्याकुल हुआ करो, वह जीव भाग्यशाली है। इसी कारण से वंशीनाद अधिकारी गोपी जीव को सुनाई दिया। वंशी को नाद तो सभी को सुनाई दिया। संसारिक विषयों का उपभोग तो कभी भी तृप्ति नहीं होती। ईश्वर से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय रखो। संसार सुख तो सबसे महादुख है, और इस बात से सच मानकर जिसने संसार सुखों को त्याग किया है उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल है वही भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या ब्रिज में कोई संकट आया है? कहा, सब कुशल मंगल है। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। वृंदावन की शोभा निहारने आई हो। अंतर्मुखी दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो फिर वे उससे पूछते हैं कि तू मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत, वहां तुझे सुख मिलेगा। ईश्वर हमेशा मनुष्य को यही कहते हैं कि उसे संसार में रमना चाहिए। एक अर्थ है कि जब हम प्रभु को पूर्ण रूप से पा लेते हैं तब फिर प्रभु हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, और फिर वह प्रभु हमें यही समझाते हैं कि प्रभु को पाना ही जीव मात्र का सार है। एक अर्थ है घर जाओ, दूसरा अर्थ है ऐसा भी निकल जा सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप में जा मिलता है फिर वह कभी वापस लौटता ही नहीं। जब जीव परमात्मा के साथ मिल जाता है तो फिर परमात्मा उसे हर दुख सुख से मुक्त कर देते हैं। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव को न रखने वाली नारी लोक में परलोक द्वारा बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति जल्दी नहीं मिलती। शूद्र आचार विहार का पालन न कर केवल राम नाम लेता रहता है। कहते हैं कलयुग में कई स्त्रियां कितने प्रकार के दंड भोगते हैं। कुछ लोग कितने पुरुषों के अत्याचारों के विहीन हो जाते हैं। यही सब हमारे पाप कर्मों का फल है। अगर हमें एक अच्छा जीवन मिला है तो हमें बार बार प्रभु का आभार प्रकट करना चाहिए। हमें बार बार प्रभु को याद करना चाहिए। अगर एक हम सुखी जीवन जी रहे हैं, अगर एक अच्छा घर में हमारा जन्म हुआ है, अगर हमारे माता पिता अच्छे हैं, अगर हमारी पत्नी हमें सुख देती, तो फिर हमें बार बार प्रभु का आभार प्रकट करते हुए प्रभु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अपितु हम तो ये सोचते हैं कि उसके पास क्या है, दूसरे के पास क्या है।
यही बातें मनुष्य को कब दुख देती है और फिर मनुष्य को पाप के घर में जन्म करवा देती है, मनुष्य को ये समझ ही नहीं आता। यदि घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते अगर तुम इस अपने मन में श्री हरि का नाम लेते रहो, तो एक बात अवश्य याद रखना कि श्री हरि भी तुम्हें गोपी भांति अपना लेते हैं, क्योंकि श्री हरि तो स्त्री की, पतिव्रता नारी की, अनसुईया की भांति भगवान को अगर तुम बालक की तरह अपनाओगे तो भगवान भी तुम्हें प्रभु की तरह ही अपनाएंगे। प्रभु ने अपने सम्मुख आई हुई गोपियों को धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने हृदय में ही प्रभु को प्रवेश करवाना चाहिए। वैसे ही गोपी भाव में स्त्रियां करवाती थी, वह अपने हृदय में ही श्री कृष्ण को देखती थी। उन्हें हर पत्ते में, हर जगह श्री हरि दिखाई देते थे। वह सच्चे भाव से श्री हरि को पूछती थी। वह श्री हरि को देह अभ्यास नहीं, अपितु उन्हें उनमें देखकर वह खो जाती थी। पति और पुत्र पुत्रियां ईश्वर का अंश देखो तो उनकी जान की सेवा करो, उनके साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करो। पत्नी में ईश्वर का भाव रखो, वियोगावास का अनुभव करके स्मरण ध्यान में चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने घर जाओ। माता अनुसुईया से पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बालक दिया था। एक पतिव्रता नारी अपने पति की 100 जान की सेवा करती है। कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा जब नारी को पतिव्रता ही नहीं रहेगी। नारी ये समझ ही नहीं पाती है कि प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रभु बाहर जाकर तीर्थ यात्रा करके प्रसन्न नहीं होते। अभी तो तुम घर में रहते हुए भी अगर प्रभु को याद करती हो, सच्चे दिल से प्रभु की सेवा करती हो, तुम बाल रूपी बाल गोपाल को अपने घर में शरण देती हो, तो प्रभु श्री हरि वैसे ही तुम पर अति प्रसन्न होते हैं। अगर तुम वृंदावन में ना भी जा सको तो एक बात अवश्य याद रखना, तुम इन सारी कथाओं का चिंतन करो, तुम प्रभु की लीलाओं का चिंतन करो। तुम जहाँ हो प्रभु तुम्हें वहीं दर्शन देंगे। एक खाट पर इसका बहुत थक गए थे। पत्नी गोद में उनका सिर रखकर सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद डूब गए। एक खाट पर इसका 2 साल का लड़का सोया था। खाट के नीचे अंगार रखे थे, जिस लड़के को सर्दी ना लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी, अंगार अगर लड़के पर चला गया तो क्या होगा, इसे उठा लूं, किंतु ऐसा करने पर उसकी नींद में बाधा होगी। मैं पति को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी बेटे पर। पति सेवा करते हुए ईश्वर को स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर गया, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ ना सकी, जिस प्रकार प्रहलाद का अग्नि कुछ ना बिगाड़ सकी। ये सारी बातें अगर तुम स्मरण करोगे तो फिर तुम्हें स्वयं ही पता चलेगा कि श्री हरि तुम पर कैसे प्रसन्न होते हैं। अब एक बात मैं आज तुम्हें इस कथा के माध्यम से ये अवश्य बतलाना चाहता हूँ कि प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति के साथ साथ अपने पिता के कितने दुख सहे, परंतु उसकी भक्ति में कुछ भी बाधा ना बन सका। जो भक्त होते हैं उनके आसपास बहुत से ऐसी स्थितियां प्रभु उत्पन्न करते हैं जिनसे भक्ति पर से उनका विश्वास उठे, परंतु जो उस स्त्री भांति डटा रहता है और प्रभु पर विश्वास रखता है, अग्नि भी चंदन सी शीतल हो जाती है। वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, जैसे कि प्रहलाद का कुछ ना बिगाड़ सकी, जैसे कि उस बच्चे का कुछ ना बिगाड़ सकी। महाप्रतिव्रता नारी तो अग्नि से भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं, जाओ अपने घर जाओ और जाकर अपने धर्म का पालन करो, अपने पति और अपने संतान की सेवा करो, परंतु साथ साथ अपने हृदय में मुझे हमेशा स्मरण करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सहयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोगावस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोगावस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है और वियोगावस्था में गुणों का स्मरण चिंतन होता है। इस प्रकार श्री हरि हमें बहुत सी गोपियों के भाव से बतलाते हैं। उन्होंने कैसे प्रहलाद की आज एक बात बताई और किस प्रकार उसको अग्नि में भी अब बालक चंदन सी उसको शीतलता मिली। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम्हें मेरे स्वरूप प्राप्त होगा। ध्यान की आरंभ अवस्था में साधक का चित्त चंचल होने के साथ साथ औरों के अंधेरे में भी दर्शन होते हैं, ईश्वर रूप प्रकाश ही नहीं। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए? भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है। तो गोपियां प्रभु से कहने लगी, आप हमें उपदेश देते हैं तो आप हमें अपनाते नहीं, आप निष्ठुर हो गए। श्री हरि ने कहा, जो मेरे पास है उन सबको मैं अपना रखा है, परंतु एक बात अवश्य याद रखो, पतित पावन और दया सागर प्रभु ऐसे हैं जो कि अपनी हर भक्त को अपनाते हैं। ऐसे श्रद्धावश गोपियों के भाव अगर तुम अपने अंदर रखोगे तो फिर श्री हरि तुम्हें अवश्य अपनाएंगे। हम सभी विषयों को शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणों में आए हैं। आपके लिए हमें अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है। लेकिन श्री हरि ने उन्हें कहा
कि जब तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ अवश्य हो, तुम्हारा मन मेरे साथ है। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, परंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग ना करे तो केवल शारीरिक त्याग ही क्या कर सकता है, मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहाँ हो, किंतु मन को ईश्वर से कभी दूर नहीं होने देना चाहिए। जोरों की बरसात हो रही थी, सब तरफ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जन्माष्टमी के दिन वेनी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए। वे वेश्या के गृह देखा तो अवृत ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता ही नहीं और मैं थक भी गया हूँ। आ यहीं पर रहूंगा, तुझे आगे जाना है तो जा। वृत ने माना इसका मन शायद बिगड़ गया। वह बोला, यहाँ नहीं रुक सकता। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। अवृत वेश्यागृह में ठहरा रहा तो किंतु जब पछतावा होने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा हूँ। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने की जगह मैं यहाँ पड़ा रहा। मेरा मित्र वृत कितना भाग्यशाली है, जो प्रभु के मुखारविंद के दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे। ऐसा करते करते वह प्रभु की लीला में ही खो गया। कितना भव्य और पवित्र होगा। अब वह अपने स्वप्न में भी प्रभु को देखने लगा और प्रभु का चिंतन करने लगा। इस प्रकार जो वैश्यगृह में था, उसके मन में वेणी माधव का पास था। उसका मन तो जन्माष्टमी के पावत प्रसंग में लगा हुआ था। उधर मंदिर में बैठा हुआ वृद्ध पछता रहा था, सोच रहा था, क्यों इतने कष्टों को झेलकर मैं वहां आया। अपने मित्र के साथ वही रुक जाता, सौंदर्यवती वेश्या के साथ अब वह वहां पे बैठा होगा। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। देखो कितना अंतर है दोनों में। मंदिर होता हुआ भी उसका मन श्री हरि में ना पहुंच सका, और वहां वैश्या के घर में होता हुआ भी उसका मन श्री हरि में पहुंच गया और उसे वहां श्री हरि के दर्शन हो गए। यही मैं तुम सबको समझाना चाहता हूँ कि श्री हरि तो तुम्हारे मन में ही है। जैसे मन में भाव होंगे वैसे ही प्रभु हमें मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। इस प्रसंग को आगे कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।